हेलो बच्चों, सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाएं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग का आखिरी पार्ट आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाफट सभी बच्चा लोग एक बार लाइव जुड़ जाइए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के जो क्वेश्चन होंगे वो आधारित होंगे लेटर टू डिजिट पर। ठीक है, वो किस पर आधारित होंगे बच्चा? लेटर टू डिजिट पर। लेटर टू डिजिट पर अब तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, आज की क्लास में जो क्वेश्चन होंगे वो लेटर टू डिजिट में, मतलब अक्षर से अंक। अक्षर से अंक मतलब आपके शब्द होंगे, उसमें कुछ लेटर्स होंगे, उनका जो कोड होगा वो कोई अंक होगा, कोई डिजिट के फॉर्म में होगा। और फिर बताना होगा कि उसी आधार पर, उसी पैटर्न के आधार पर आपके अगले शब्द का कोड क्या होगा। इससे पहले की क्लासेस में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने कॉमन कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस कर लिया है, उसके बाद हम लोगों ने वर्ड टू वर्ड डिस्कस कर लिया है, उसके बाद हम लोगों ने लेटर टू लेटर डिस्कस कर लिया है। तो जितने बच्चा लोग आज पहली बार क्लास में जुड़ रहे होंगे वो सभी लोग स्टडी 91 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे, रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से उसमें आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में आपको पोजीशन एकदम रटा होना चाहिए और अंग्रेजी वर्ड वाला में अल्फाबेट की पोजीशन याद करने का हमने आपको तरीका बताया था पहले क्लास में। और वो आपके मेथड कौन कौन से हैं? तो पहला मेथड आपका इजोटीवाई है, जिसमें 5 के टेबल के फॉर्म में आपके अल्फाबेट के लेटर्स की पोजीशन आगे बढ़ती है। ई का 5 होता है, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। और जो दूसरा शब्द है वो है आपका सीफिलोरक्स। क्या है बच्चा? सीफिलोरक्स है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है सीफिलोरक्स। सी फी का मतलब एफ आई, लो का मतलब एल ओ और रक्स का मतलब आर यू एक्स। तो यहां पर 3 के टेबल के फॉर्म में बढ़ेगा। सी का 3 होगा, एफ का 6 होगा, आई का 9 होगा, एल का 12 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, आर का 18, यू का 21 और एक्स का 24। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने पहली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज के पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे कि कह रहा है कि किसी कूड भाषा में ARUL अरुल को लिखा जाता है 51। तो आपको बताना है कि उसी कूड भाषा में BINA बिना को क्या कोड किया जाएगा। सभी लोग ट्राई करिए। अब देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले एग्जाम में, जब भी ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो सबसे पहले जो आपको शब्द दिया गया है, जो आपको इंग्लिश का वर्ड दिया गया है, उसके जो लेटर्स हैं उनके ऊपर उनकी पोजीशन लिख जाओ। अब अंग्रेजी वर्णमाला में ए की पोजीशन होती है 1, आर की पोजीशन होती है 18, यू की पोजीशन होती है 21 और एल की पोजीशन होती है 12। पोजीशन लिखने में कोई जल्दीबाजी और कोई गलती मत करिएगा। अब देखिए, इसका जो अरुल का जो कोड दिया गया है वो क्या दिया गया है? 52 दिया गया है। तो सबसे पहला काम ये करिएगा, देखिएगा इन पोजीशंस को जोड़ने पर क्या आपको 52 प्राप्त हो रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये 8, 8 1 9, 9 1 10 और 10 2 12, रिमाइंडर आएगा 1 2 1 3 1 4 और 1 5। बिल्कुल हमको 52 प्राप्त हो रहा है। मतलब यहां पर पैटर्न कुछ भी नहीं है। जो आपके शब्द दिए गए उनमें जो लेटर्स हैं उनकी अंग्रेजी अल्फाबेट में जो स्थिति है उनको लिख दीजिए और उन स्थितियों को आपको सिंपली जोड़ देना है और आपको कोड प्राप्त हो जाएगा। तो वही फटाफट बिना पर भी अप्लाई कर लीजिए। बिना का कोड क्या होगा? तो बी की पोजीशन अंग्रेजी वर्णमाला में 2 होती है, आई की पोजीशन 9 होती है, एन की 14 होती है और ए का 1। इन सभी पोजीशन को जब आप ऐड करोगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 4 14 और 9 1 10 और 10 और 14 आपका 24 और 24 और 2 26 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका विकल्प नंबर 2 26 इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी लोगों का 26 आ गया। सिंपली आपको जोड़ देना होगा, 9 और 1 10, 10 और 14 24 और 24 और 2 26 हो जाएगा। तो आपके बिना का कोड क्या हो जाएगा बच्चा? 26 इज द राइट आंसर। देखते कितने बच्चा लोगों का, सभी लोगों का 26 आया हुआ। बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार। अगर आपको, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको अल्फाबेट टेस्ट के टॉपिक में स्ट्रांग बनना है तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला में किस लेटर की क्या स्थिति होती है,
क्या पोजीशन होती है ये आपको रटा होना चाहिए, और अंग्रेजी वर्णमाला में किस लेटर का क्या रिवर्स होता है, क्या विपरीत होता है, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और फटाफट सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में LACK का कोड है 396, तो उसी कूट भाषा में ब्लैक का कोड क्या होगा। दिमाग लगाइए सभी लोग, जल्दी से कमेंट करिए। 56 होगा, 72 होगा, 66 होगा, 86 होगा, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग दिमाग लगाएंगे, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब, उचित जवाब क्या होगा। तो देखिए LACK का कोड क्या है बच्चा, 396 है। तो सबसे पहले इनकी पोजीशन लिख जाओ। L की पोजीशन 12 होती है, A की 1 होती है, C की 3 होती है और K की 11 होती है। अब जब देखोगे तो यहां पर जो नंबर दिया गया है ये नंबर क्या है तो 3 डिजिट का, लेकिन है बहुत बड़ा। अगर इसको आप जोड़ते तो 13 और 11 कितना होता, 14, 14 और 1 15, और 15 और 12 27 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 396 है। मतलब ये जो नंबर दिया गया बहुत बड़ा है। अब इसको आप आपस में गुणा करके एक बार चेक कर सकते हो। तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा, और 33 में अगर आप 12 का गुणा करते हो तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। तो यहां पर सिंपल सा जो पैटर्न लग रहा है, जो आपके शब्द के अंदर लेटर मौजूद है उनकी पोजीशन को लिखकर उसको आपस में क्या कर देना है बच्चा, मल्टीप्लाई कर देना है। यही पैटर्न आपका लग रहा है। तो वही काम आप यहां भी कर दो। ब्लैक का कोड निकालना है, तो ब्लैक ब्लैक नहीं है, BACK। एक बार स्पेलिंग चेक कर देता हूं, ठीक है, हाँ बिल्कुल, BACK का कोड निकालना है, BACK। तो B की पोजीशन होती है 2, A की पोजीशन होती है 1, C की 3 होती है और K की 11। और जब आप इन संख्याओं को आपस में गुणा करोगे तो ये 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 11 छक्का कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 3। ठीक है, बहुत बच्चों का सही आ रहा, बहुत बढ़िया। जिन लोगों को पोजीशन याद होगा, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न मैं आज की क्लास में बता रहा हूं। मान के चलिए कि एग्जाम में 90% क्वेश्चन इन्हीं ट्रिक को, इन्हीं तरीके को अप्लाई करने पर आपके आंसर निकलेंगे। बाकी कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ढेर सारे पैटर्न हैं, और सारे पैटर्न को क्लास में करवा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है उन पैटर्न्स पर हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट बताना है कि यदि प्रताप के लिए एक कूट संख्या है 16, 18, 01, 20, 01 और 6, तो बताना है नवीन का कोड क्या होगा। ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। क्या है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, सभी बच्चा फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। पहले इसके लिए इसका कमेंट तो सभी लोग सही कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, फटाफट फटाफट। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि प्रताप, PRTAP, प्रताप का कोड क्या है, 16, 18, 01, 20, 01 और 16। अब देखो, अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट की पोजीशन रटी होगी तो आपको पता है कि P की पोजीशन 16 होती है, R की पोजीशन 18 होती है, A की पोजीशन 1 होती है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा किया यह गया है कि सभी लेटर्स की पोजीशन 2 डिजिट में लिखने की कोशिश की गई है। अब जिस लेटर की पोजीशन केवल 1 डिजिट में होती है उसके पहले क्या लगा दिया गया, उसके पहले 0 लगाकर उसको भी 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया गया। पहले 0 लगाकर, क्योंकि पहले 0 लगाएंगे तो उस संख्या के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो A की पोजीशन 01 कर दिएगा। इस तरीके से आपको पैटर्न समझ में आ चुका होगा। तो वही काम आप नवीन पर भी अप्लाई कर दें, NAVIN। तो N की पोजीशन तो ऑलरेडी 2 डिजिट में है और वो है 13। A की पोजीशन 1 होती है तो इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे इसके पहले 0 लगाकर, तो ये हो जाएगा 01। V की पोजीशन 22 होती है, I की पोजीशन 9 होती है, इसको भी 0 लगाकर 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, और N की पोजीशन होती है 14। तो देख लीजिए कौन सा विकल्प है, N का 14, यहां से 14 से 14, तो देख लीजिए कौन सा विकल्प है, 14,
01 22 09 14। ठीक है, विकल्प नंबर 2 देखो ये 14 01 22 09 14। देखिए विकल्प को चूज करने में थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, विकल्प को चूज करने में थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, अन्यथा इतना अगर इजी क्वेश्चन गलत हुआ एग्जाम में तब तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। 14 01 22 09 और 14। ठीक है, चलिए आते अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि यदि मोबिलिटी का कोड हो 46293927 तो आपको बताना है कि एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज समझना होगा और वो है आपका एसडीएन। ठीक है, एसडीएन, चलिए यहीं पे बता देते हैं, क्वेश्चन को आप लोग ट्राई भी करते रहिएगा। वो है आपका एसडीएन का पैटर्न। अब आप कहोगे बच्चा कि एसडीएन होता क्या है, तो एसडीएन का मतलब होता है सिंगल डिजिट नंबर। क्या होता है? सिंगल डिजिट नंबर। देखिए आजकल कोडिंग डिकोडिंग में इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है एसडीएन का। मतलब कोई भी संख्या, कोई भी अल्फाबेट जिसकी पोजीशन डबल फिगर में, जैसे एम है और एम की पोजीशन क्या है 13, तो अगर 13 का एसडीएन की बात करेंगे ना, तो अगर इसका पोजीशन डबल फिगर में है तो इनके जो डिजिट्स हैं इनको आपस में जोड़ के आप सिंगल फिगर में कन्वर्ट कर लो। अब 1 और 3 को आपस में जोड़ के सिंगल फिगर में कन्वर्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या की पोजीशन अगर डबल फिगर में है तो आप तब तक उसको जोड़ते रहिए तब तक वो सिंगल फिगर में ना कन्वर्ट हो जाए। जैसे ओ है, ओ की पोजीशन अंग्रेजी अल्फाबेट में 15 होती है, अब ये है डबल फिगर में, तो इसको आपस में जोड़ लो 1 और 5 को, तो ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब उसी का पैटर्न का आपका यूज यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा। अब बहुत बच्चा लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या लग रहा है। अब ये देखिए, ये आपका शब्द था, जो सिंगल फिगर में है उसमें तो कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन जो डबल फिगर में है उसको आपस में जोड़ के सिंगल फिगर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए एम की पोजीशन होती है 14, ओ की 15, बी की 2, आई की 9, एल की 12, आई की 9, टी की 20 और वाई की 25। अब यहां पर देखिए 4 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। ये ऑलरेडी आपका 2 है, ये ऑलरेडी आपका सिंगल फिगर में है 9 है, इसको जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, यहां पर ऑलरेडी सिंगल फिगर में है। 2 और 0 को आपस में जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो वही काम यहां भी कर दीजिए। अब देखो ई का 5 हो जाएगा, एक्स की पोजीशन होती है 24, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, ए की पोजीशन 1 ऑलरेडी सिंगल फिगर में, एम का 13 तो 3 और 1 4 हो जाएगा, आई का क्या होगा 9, एन का 14 होता है तो 4 और 1 5 हो जाएगा, ए का 1 होगा, टी का 20 होता है तो 2 और 0 2 हो जाएगा, आई का 9 होगा, ओ का 15 तो 5 और 1 6 हो जाएगा, एन का 14 तो 4 और 1 5 हो जाएगा। विकल्प मैच कराइए 56 14 95 12 965। तो यहां भी आपका विकल्प नंबर 2 ही राइट है। 56 14 95 12 965, विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पे जो टोटली पैटर्न लग रहा है वो किसका लग रहा है बच्चा? वो टोटली एसडीएन का लग रहा है। और एसडीएन समझ में आ गया होगा। कोई भी अल्फाबेट जिसकी पोजीशन डबल फिगर में है, 2 डिजिट में है, उन दोनों डिजिट को आपस में जोड़कर किस में कन्वर्ट कर लेना? सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? एसडीएन कहलाता है। और आजकल इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आपके एग्जाम्स में। चलिए आइए अगले प्रश्न पर आइए, और इस प्रश्न पर सभी बच्चा लोग दिमाग लगाएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEG, ठीक है, का कोड है 42, AM का कोड है 28, तो उसी सांकेतिक भाषा में बताना है कि TEA का कोड क्या होगा। चलिए देखते हैं कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? 87 होगा, 68 होगा, 78 होगा, 26 होगा।
फटाफट बताएंगे सभी लोग। ट्राई जरूर करें, गलत सही जैसा भी आ रहा है ट्राई जरूर करिए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है कि सबसे पहले तो आप पोजीशन लिख जाइए। BEG, बी की पोजीशन होती है 2, ई की पोजीशन होती है 5 और जी की पोजीशन होती है 7। अब अगर आप इसको सबसे पहले तो जोड़ के देख लिए तो 5 और 2 7 और 7 तो 7 14, लेकिन यहां पर कितना है 42। ठीक है, अच्छा ए और एम की पोजीशन कितनी, ए की पोजीशन होती है 1 और एम की कितनी होती है 13। अब यहां पर देखेंगे तो ये 13 और 1 14 और यहां पे कितनी है 28। तो देखो अब यहां पर पैटर्न समझना। देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न आपको बताते चल रहा हूं, उसको कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। अब देखो यहां पर क्या हुआ, जो भी आपके अल्फाबेट हैं उनकी पोजीशन को क्या कर दिया है, लिखकर जोड़ दिया है, और जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट इसमें मौजूद हैं। अब देखिए इस BEG इस बैग में नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं 1 2 3, तो यहां पर साथ में 3 से मल्टीप्लाई भी किया है। मतलब जो आपके लेटर्स हैं उनकी पोजीशन को लिख दिया गया है, उसको आपस में जोड़ दिया गया है, और जितने नंबर ऑफ लेटर मौजूद हैं उससे भी क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया है। तो 14 तिया कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो वही काम यहां भी किया गया है। ए की पोजीशन 1, एम की पोजीशन 13, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 14, और यहां पे नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 1 और 2। तो अब यहां पर मल्टीप्लाई किससे किया गया 2। यहां पर 3 से क्यों किया गया, क्योंकि इस बैग में नंबर ऑफ लेटर 3 थे। यहां पर 2 में किस लिए किया गया, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ लेटर 2 थे। तो 14 दूना के 28। तो उसी प्रकार टी का कोड क्या होगा, टी का कोड, तो टी की पोजीशन होती है 20, ई की 5 और ए की 1। इसको जब जोड़ोगे तो 20 5 25 और कितना हो जाएगा 6 26, और यहां पे नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 1 2 3, तो 3 से गुणा करिए तो 3 6 18 हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 1 7। तो आपका देखिए 78 आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 78। तो पैटर्न समझ में सभी बच्चा लोगों को आ गया होगा। चीजें अच्छी लग रही है तो एक बार थम्स अप भी करते हुए चलिएगा, और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए। चीजें क्लियर है, जो आपके शब्द दिए गए हैं उनकी पोजीशन को लिखना है, उसको आपस में जोड़ना है, और उस शब्द के अंदर जितने नंबर ऑफ लेटर्स है, जैसे यहां पर 1 2 3 है तो यहां पर 3 से गुणा कर देंगे, यहां पे 2 है तो यहां पर 2 से गुणा कर देंगे, यहां पर 3 है तो यहां पर 3 से गुणा कर देंगे। चलिए आगे आइए, और ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, और देखते हैं कितने बच्चा लोग इस प्रश्न का आंसर सही दे देते हैं। फटाफट सभी लोग जरूर ट्राई करेंगे, सभी लोगों के कमेंट आने चाहिए। यहां पर 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा या 28 होगा, विकल्प नंबर 1 2 3 या 4। सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ई को 5 लिखा जाता है और होटल को 12 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बताना है कि LAMB का कोड क्या होगा। फटाफट सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न भी है। चलिए अब देखते हैं क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। सभी लोग फटाफट यहां पर देखेंगे। ई की पोजीशन क्या होती है बच्चा, ई की पोजीशन 5 होती है, तो मान लीजिए पोजीशन को एज इट इज लिख दिया गया। अब अगर पोजीशन को एज इट इज लिखा जाता तो यहां पर होटल की पोजीशन केवल 12 नहीं होती, होटल की पोजीशन क्या होती 8 होती, 15 होती, 20 होती, 5 होती और 12 होती, लेकिन यहां पर केवल क्या दिया गया है, यहां पर 12 दिया गया है। मतलब पोजीशन को एज इट इज नहीं लिखा जा रहा है। अब 5 को 5 कौन कौन सी कंडीशन पर 5 5 रहेगा, तो या तो 5 में 1 का गुणा कर दिया जाए, या तो 5 में 1 का भाग दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन अगर गुणा करने वाला पैटर्न होता तो फिर यहां पर तो 5 लेटर से गुणा करना पड़ता, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ लेटर तो 1 है, तो यहां पर 5 में 1 का गुणा करें तो मान लीजिए 5 मिल गया। लेकिन यहां पे नंबर ऑफ लेटर तो कितने हैं 5 है, तो अब अगर इसको अगर जोड़ के 5 से गुणा करोगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा। तो फिर आपका पैटर्न क्या होगा, भाग का होगा। अगर 5 में 1 का भाग किया, 1 का ही क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि इस ई में नंबर ऑफ लेटर केवल 1 ही है और वो ई ही है,
तो इसीलिए हमने 5 में 1 का भाग किया। ठीक है, तो सबसे पहले इन पोजीशन को तो आप पहले जोड़ लो, फिर हम भाग करेंगे किससे? यहां पे नंबर ऑफ लेटर कितना था? 12। हमको लाना है कितना? 12। यहां पे नंबर ऑफ लेटर कितना? 5। अब इसको जोड़ते हैं अगर आप, तो देखो जोड़ो, तो ये 8 और 5 कितना हो जाएगा? तो 8 और 5 हो जाएगा 13। 13 और 5 कितना हो जाएगा? तो 13 और 5 17 हो जाएगा। 17 2 20, 2 आएगा रिमाइंडर, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 6, तो कितना आया? 60 आया। अब नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब 60 में जब हम 5 का भाग देंगे तो हमारा जो भागफल आएगा, जो कोशिएंट आएगा, वो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि यहां पर पैटर्न क्या लग रहा है। ठीक है, तो वही काम फटाफट आप कर दीजिए। LAMB का कोड क्या होगा? तो L का कोड 12 हो जाएगा, A का 1 हो जाएगा, M का 13 हो जाएगा, B का 2 हो जाएगा। सबको सबसे पहला काम तो जोड़ना है। तो 12 और 1 13, 13 13 26, और 26 और 2 कितना हो जाएगा? 26 और 2 हो जाएगा 28। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? तो 1 2 3 4। 28 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 सते 28, 7 होता है। और इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। 7 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चा? 7 इज द राइट आंसर। और सभी बच्चा लोगों का 7 आ भी रहा होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न था, और सभी लोगों को ये पैटर्न समझ में आ भी गया होगा कि जितने लेटर्स हैं उस शब्द में उसको लिख लेना है, उनकी पोजीशन को जोड़ जाना है, और जितने नंबर ऑफ लेटर्स मौजूद हैं उनसे क्या कर देना है? भाग दे देना है। तो आपको आपके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर सही निकाल पाते हैं। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में DOG का कोड क्या है बच्चा? 23 12 20 है, तो बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में CAT का कोड क्या होगा। यह भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने बच्चा लोग इस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। विकल्प नंबर 1 2 3 या इनमें से कोई नहीं? बताइए सही से, फटाफट सभी लोग बताएंगे। विकल्प नंबर 1 2 3 या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा आपके इस प्रश्न का राइट आंसर? चलो दिमाग लगाते हैं। देखिए अब D की पोजीशन क्या होती है? 4 होती है। O की पोजीशन क्या होती है? 15, और G की पोजीशन क्या होती है? 7। अब यहां पर पोजीशन लिखा जाता तो आना चाहिए 4 15 और 7, तो ये तो आ नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको अल्फाबेट का रिवर्स याद होगा तो आप इन दोनों को देखते ही तुरंत पकड़ लेंगे कि D का रिवर्स होता है W। D मतलब धोनी और W मतलब विकेट कीपर, तो D का रिवर्स W, और W की पोजीशन 23। O का रिवर्स L, लव बताया था ना, लव, तो O का L, L का O, V का E का V, तो O का रिवर्स L और L की पोजीशन 12। G और GT रोड, तो G का रिवर्स T और T की पोजीशन 20। मतलब यहां पर अब जो पैटर्न लग रहा है, तो ये जो लेटर्स हैं इनके रिवर्स की पोजीशन को यहां पर एग्जामिनर लिख रहा है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट भी किया था, कि आपको 2 चीजें बहुत अच्छे तरीके से रटी होनी चाहिए। एक तो अंग्रेजी अल्फाबेट में किस लेटर की क्या स्थिति होती है, और दूसरा अंग्रेजी अल्फाबेट में किस लेटर का क्या रिवर्स होता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर कर लेते हैं। अब C का रिवर्स क्या होगा? X होगा। ठीक है, A का रिवर्स क्या होगा? Z, और T का रिवर्स क्या होगा? G होगा। तो X की पोजीशन आपकी कितनी होती है बच्चा? तो X की 24 होती है, Z की 26 होती है, और G का क्या होता है? 7। तो आपका कोड हो जाएगा 24 26 और 7। मतलब विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। और जिन बच्चों ने विकल्प नंबर 2 दिया है सभी लोग 101% सही है। ठीक है, तो अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग का मास्टर बनना है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा बच्चा? पोजीशन रट जाना होगा। चलिए फटाफट आते हैं। देखिए हमारे यहां राजस्व लेखपाल का बैच स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन। पता चल रहा है कि कोविड का टाइम चल रहा है, तो घर पर बैठे रहिए और साथ में अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू करना है, प्रैक्टिस भी करते रहना है। ठीक है, ताकि आगामी जितने भी एग्जाम्स आपके लगे हुए हैं उन सभी एग्जामों में आप
जितने भी एग्जाम्स के फॉर्म फिल कर रखे हैं उन सभी की प्रॉपर तैयारी करिए पैटर्न पर। और देखिए उसके लिए आपके सामने ये बैच आया हुआ है राजस्व लेखपाल का, और इस बैच को हमारे क्या प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी 91 ऐप डाउनलोड करके वहां से आप डायरेक्ट इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, 600 प्लस वीडियो लेक्चर्स हैं, आपके फ्री टेस्ट है और स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है। इसके साथ साथ यूपीटीपीएससी वीडियो का भी बैच स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, इस बैच में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इन दिए गए नंबर्स पे क्या कर सकते हैं बच्चा, कॉल कर सकते हैं। चलिए सभी लोग दिमाग लगाइए और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर निकाल पाते हैं। बताना है कि द का कोड क्या होगा, बताइए, दिमाग लगाइए। कह रहा है कि यदि GO को 32 लिखा जाए, SHE को 49 लिखा जाए तो द किसके बराबर होगा, बताइए, दिमाग लगाइए। द का कोड क्या होगा, द का कोड क्या होगा। अब देखिए GO का कोड किसके बराबर है, 32। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि GO का कोड 32 आएगा कैसे। जितने भी पैटर्न में बताते चल रहा हूं वो सभी अपने आप में नया पैटर्न है, सबको दिमाग में एक बार, जब भी आप इन पैटर्न्स को दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखे इन सारे पैटर्न्स को फटाफट अप्लाई करके चेक करिएगा। तो G की पोजीशन 7 होती है और O की पोजीशन 15 होती है। अगर 15 और 7 को जोड़ोगे तो आपका 22 आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, 32 है। मतलब यहां पर कुछ ना कुछ झमेला हुआ है। अब आप क्या करिए, अगर इनकी पोजीशन को रखने पर आपका नहीं आ रहा तो इनके रिवर्स की पोजीशन रखिए। तो G का रिवर्स T होता है और O का रिवर्स L। इसकी पोजीशन है 20 और इसकी पोजीशन है 12, और जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका बिल्कुल 32 मिलेगा। मतलब अब यहां पर जो शब्द दिया गया उसकी पोजीशन को जोड़कर आपको आंसर नहीं निकालना है, उसकी रिवर्स की पोजीशन को ऐड करके आपको आंसर प्राप्त करना है। तो चलो पता चल गया आपको पैटर्न, तो वही काम यहां भी कर दो। C, अब C का कोड आपको 49 ले आना, कैसे आएगा, इसके रिवर्स। तो H का S का रिवर्स क्या होता है, H, हाई स्कूल बताया था, इसका रिवर्स S, और E का रिवर्स होता है B। तो H का 8 हो जाएगा, S का 19 हो जाएगा और इसका 22 हो जाएगा। अब आप इसको जब जोड़ोगे तो 9 8 17 हो जाएगा, 17 और 2 19 हो जाएगा, एक रिमाइंडर आएगा, 2 1 3 और 1 4। तो बिल्कुल 49 मिल रहा है। तो वही काम आप द पे भी कर दीजिए, द पर। तो T का रिवर्स होता है G, H का रिवर्स होता है S और E का रिवर्स होता है V। G की पोजीशन होती है 7, S की होती है 19 और E की होती है 22। और जब आप जोड़ोगे तो 9 7 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, एक आएगा, 2 1 3 और 1 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 48। तो मतलब विकल्प नंबर 2 आपका क्या है, राइट आंसर है। और सभी लोगों का विकल्प नंबर 2 आ भी रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब यहां पर एक और नया पैटर्न हम लोगों ने सीख लिया। क्या सीखा कि जो भी लेटर्स है अगर उनकी पोजीशन, उनके लेटर्स के पोजीशन की प्लेस वैल्यू को ऐड करने पर आपका आंसर ना मिल रहा हो तो उसके रिवर्स के पोजीशन के प्लेस वैल्यू को आप चेक करके जरूर चेक कर लीजिएगा, जोड़ के जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए, चीजें क्लियर है ना। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर और दिमाग लगाइए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में COME को 6354 तो उसी सांकेतिक भाषा में GONE को क्या लिखा जाएगा। चलिए दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए और देखते कितने लोग इस पैटर्न को पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन यह है कि जितनी चीजें पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं वो नहीं सारी चीजों का यहां पर क्या होगा, सारी चीजों को अप्लाई किया गया होगा। चलिए फटाफट दिमाग लगाइए, चलिए देखते हैं, कमेंट करते रहिए विकल्प नंबर 1 2 3 या 4। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि COME को क्या लिखा जा रहा है बच्चा, लिखा जा रहा है 6354। अब देखो C की पोजीशन होती है 3, O की 15 होती है, M की 13 होती है और E की 5। तो ये तो डायरेक्टली दिख नहीं रहा है। अगर इनको जोड़ोगे तो 3 5 और 1 6, 3 1 4, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है।
तो अगर अब इनकी पोजीशन या इनके पोजीशन का एसडीएन यहां पर नहीं दिख रहा है और यहां पर जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उतने भी यहां पर डिजिट हैं, तो इनके रिवर्स की पोजीशन एक बार ट्राई कर लो। तो C का रिवर्स होता है X और X की पोजीशन होती है 24, O का रिवर्स होता है L और L की पोजीशन होती है 12, M का रिवर्स होता है N और N की पोजीशन होती है 14 और E का रिवर्स होता है B और B की पोजीशन होती है 22। ठीक है, अब देखो अगर इनके रिवर्स की पोजीशन को नहीं लिखा गया है तो क्या इनके रिवर्स के एसडीएन को तो नहीं लिख दिया गया है? क्या इनके रिवर्स के एसडीएन को तो नहीं लिख दिया गया है? तो बिल्कुल वही काम किया गया है। एक्स की पोजीशन है 24 और अगर इसको आपस में जोड़कर एसडीएन में कन्वर्ट करोगे, सिंगल डिजिट नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 2 और 4 और 2 और 4 का जोड़ कितना होगा 6, 1 और 2 का जोड़ कितना होगा 3, 1 और 4 का जोड़ कितना होगा 5 और 2 और 2 का जोड़ कितना होगा 4। तो देखिए क्या 6354 है? बिल्कुल है। तो मतलब यहां पर पैटर्न क्या लग रहा है कि जो आपके लेटर्स दिए गए हैं, जो आपके लेटर्स दिए गए हैं, सबसे पहले तो उनका रिवर्स लिखिए। तो G का T होता है, O का L होता है, N का M होता है, E का B। फिर इनकी पोजीशन लिखिए, इनकी पोजीशन भी लिख गए। फिर इनके क्या करिए, इनको एसडीएन में कन्वर्ट करिए सिंगल डिजिट नंबर में। तो इसको आपस में जोड़िए, 2 और 0 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा और 2 2 4। तो देख लीजिए 2344 कहीं पर दिखाई पड़ रहा है क्या? तो सभी बच्चा लोग कहेंगे बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है सर। विकल्प नंबर 2 आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगर मजा आ रहा हो तो एक बार थम्स अप करिएगा। ये सारे बहुत ही बेहतरीन पैटर्न हैं और इन सभी पैटर्नों को प्रॉपर कॉपी और पेन लेकर नोट करते हुए आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, बताइए, चला जाए आगे। सभी लोगों को समझ में आ गया? जितने टाइप के कंडीशन में करवाते चल रहा हूं, सभी टाइप की कंडीशन को आपको एग्जाम में अप्लाई करके चेक करना होगा। चलिए बताइए, कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में 20 को लिखा जाए 863985, 11 को लिखा जाए 323039, तो उसी कोड भाषा में आपको बताना है कि 12 को क्या लिखा जाएगा। चलिए दिमाग लगाइए, उसी कोड भाषा में आपको बताना है 12 को क्या लिखा जाएगा। चलिए दिमाग लगाइए। अब कभी कभी क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा दोगे और उस प्रश्न पर उतने दिमाग की जरूरत रहती नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगा देते हो और उस प्रश्न पर उतने ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता रहती नहीं है। देखिए, अब देखिए TWENTY को क्या लिखा जा रहा है? 863985। फिर देखोगे ELEVEN को क्या लिखा जा रहा है? 323039। तो आपसे पूछ रहा है कि TWELVE को क्या लिखा जाएगा। आप देखिए यहां पर आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, समझिएगा। देखिए कैसे पहचानेंगे। देखो यहां पर E है, ये E है, ये E है, ये E है, और जितनी बार E आ रहा है उतनी बार आपका उनके लिए कौन सा अंक आ रहा है? उतनी बार आपका 3 आ रहा है। ठीक है, तो समझ जाइएगा कि यहां पे कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा यहां से देखना है जिसके लिए जो अंक यूज हो रहा है उसको यहां पे रख देना। T के लिए क्या है? तो T के लिए 8 है तो 8 हो जाएगा। W के लिए क्या है? W के लिए 6 है। E के लिए तो अभी आपने निकाला है 3 है। L के लिए क्या है? L के लिए 2 है। V के लिए क्या है? तो V के लिए आपका क्या है? V आपका क्या है? इधर से तीसरा ये 0 है। और आपका E के लिए क्या है? E के लिए 3 है। तो देख लीजिए 863203 863203। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहां कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा सारे लेटर्स का कोड उसके सामने लिखा हुआ है। यहां पर बहुत ज्यादा कुछ भी दिमाग लगाया नहीं गया है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं जहां पर डायरेक्ट उसका कोड उसके सामने लिखा रहता है, बस वहां पर मैच करके देखना रहता है। और कैसे पहचानोगे कि आपका यह पैटर्न है? तो इन दोनों में जो लेटर्स होंगे उनका जो कोड होगा वो आपका वही होगा। जैसे यहां पे सब में कॉमन E है
तो अगर यहां पर ई का 3 है तो यहां पर भी ई के लिए जहां जहां ई, देखो ई पहले स्थान पर है तो पहले स्थान पर 3 आए, फिर ई तीसरे स्थान पर भी है तो तीसरे स्थान पर 3 है, फिर ई चौथे स्थान पर भी है तो छठवें स्थान पर भी है, पहले तीसरे पांचवें स्थान पर भी है तो पांचवें स्थान पर भी 3 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दिमाग लगाइए, यहां पर दिमाग लगाइए। यदि ओरल को ORAL को 3196 लिखा जाए तो रिटर्न को क्या लिखा जाएगा? दिमाग लगाइए, तो रिटर्न को क्या लिखा जाएगा? चलिए बताइए कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर 1, 2, 3 या 4, कौन सा आपका राइट आंसर है? विकल्प 1, 2, 3 या 4, ठीक है, विच वन इज द राइट आंसर? विकल्प नंबर 1, 2, 3 या 4। चलिए अब देखिए, अब आपको दिमाग की एक्सरसाइज करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। कह रहा है कि ओरल को क्या लिखा जा रहा है बच्चा? तो 3196 लिखा जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि रिटर्न को क्या लिखा जाएगा? WRITTEN, रिटर्न को आपसे पूछ रहा है क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। O का पोजीशन कितना है? 15, R का 18 होता है, A का 1 होता है और L का कितना होता है बच्चा? 12 होता है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या पैटर्न हुआ है कि यहां पर जो आपकी कोडिंग हुई है वो हुई है SDN के फॉर्म में, क्योंकि देखो यहां पर 12 था तो यहां पर 3 हो गया, ये आपका एज इट इज लिख दिया। फिर यहां पर 18 था और ये 8 और 1 9 हो गया, और फिर ये 5 और 1 6। तो यहां पर SDN के फॉर्म में कोडिंग हुई है, लेकिन जो लास्ट लेटर है उसका कोड पहले किया गया है जो उसके पहले वाला है। ठीक है, मतलब लास्ट से। तो पहले तो आप इसको लिख लो। ठीक है, लिख लेते हैं। W का 23 हो गया, R का 18 हो गया, I का 9 हो गया, T का 20, E का 5 और N का 14। अब इनको SDN में कन्वर्ट करो तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 8 1 9, ये 9 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 4 और 1 5। अब इसको उल्टा लिख जाओ, तो उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 4 4 9 9 5। यही तो है ना भाई। इसको SDN में कन्वर्ट किया, जैसे O की पोजीशन क्या है? तो 15 का मतलब 1 और 5। भाई SDN का मतलब क्या है कि किसी भी अल्फाबेट की अगर पोजीशन डबल फिगर में है तो उसको आपस में जोड़कर सिंगल फिगर में कन्वर्ट कर दो। तो O की पोजीशन 15 है तो 5 और 1 6, R की पोजीशन 18 है तो 8 और 1 9, A की पोजीशन 1 है तो 1, L की पोजीशन 12 है तो 2 और 1 3। और फिर इसको क्या करो? उल्टा लिखो, 3 1 9 6। तो वही कामयाबी कर दो। तो देख लो, 5 5 4 4 9 9 और 5, यही तो है ना। तो रिटर्न को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? अब देख लो, 4 4 5 4 4 9 9 और 5। अब यहां पे हमको लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक हुआ है, क्योंकि अच्छा सॉरी, ये 20 कहां से लिख दिया मैंने, मुझसे ही गलती हुई है। ठीक है, ये आपका 20 नहीं होगा। देख लेते हैं फटाफट, यहां पर ये 2 और ये 2 हो जाएगा, बाकी तो ये 9, ये 8 1 9, ये 3 2 5, ये 5 और ये 4 1 5। तो ये आपका 2 2। ठीक है, अब सही है। 5 5 2 2 9 9 और ये 5, विकल्प नंबर आपका 4 राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप उस गलती को मत करिएगा। इसको जब SDN में कन्वर्ट करेंगे तो 2 + 0 होगा ना, और 2 + 0 का मतलब 2, 2 + 0 और 2 + 0 का मतलब 2। ठीक है, चलिए आगे आइए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में RED को, रेड को लिखते हैं 6720, ग्रीन को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? सभी लोग आंसर देंगे, क्या होगा? विकल्प नंबर 1 2 3 या 4, विच वन इज द राइट आंसर? दिमाग लगाइए। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में RED को क्या लिखा जाता है? 6120। तो उसी सांकेतिक भाषा में बताना है ग्रीन का कोड क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो पोजीशन लिख जाओ। R का 18 होता है, E का 5 होता है और D का 4 होता है। अब जब देखोगे यहां पर, तो यहां पर जो कोडिंग हो रही है, तो जो लास्ट लेटर है उसकी जो पोजीशन है उसमें 2 जोड़ दिया गया और उसको आपको सबसे पहले लिख दिया गया। ठीक है,
फिर उसके पहले वाला लेटर उसमें 2 जोड़कर उसके अगले, फिर उसके बाद। तो यही काम यहां भी कर दो, G का 7, R का 18, E का 5, E का 5 और N का 14। अब सबसे पहले 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। तो 16, 17, 20 और 9। ठीक है, अब देखिए ये सारे पैटर्न ऐसे है ना कि ये सब एग्जाम में आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब इस तरीके का 1-2 क्वेश्चन आपने पहले कभी टैकल किया होगा। जैसे अब मैंने आपको बता दिया कि ऐसा भी कंडीशन आपके सामने आ सकता है, तो अब आप एग्जाम में इस तरीके से भी क्या करोगे, सोचोगे। ठीक है, इसलिए मैं सारे टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको करा के बता दे रहा हूं। देखो यहां पर पैटर्न क्या लगा था कि यहां पर इस शब्द के अंदर जो लेटर्स मौजूद थे उनकी स्थिति को लिख दिया था, फिर उल्टे से, ठीक है, लास्ट लेटर से जो पोजीशन था उन सब में 2-2 जोड़ दिया गया था। अब एग्जामिनर 2 भी जोड़ सकता है, 4 भी जोड़ सकता है, 6 भी जोड़ सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बस आप इतना जानना कि इस तरीके का भी पैटर्न हो सकता है। चलिए आगे आइए अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीजन को 5 लिखा जाता है, बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट का कोड क्या होगा? विकल्प नंबर 1, 2, 3 या 4 या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग सब फटाफट ट्राई करेंगे। बहुत इजी सा प्रश्न है ये, बहुत इजी सा प्रश्न है और सभी लोग ट्राई करके बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा गवर्नमेंट का कोड? दिमाग लगाइए और बताइए क्या होगा। लगाइए दिमाग। तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो भैया ये आपको रीजन दिया गया है, रीजन, और इसका कोड क्या है? 5 है। और इनमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? तो नंबर ऑफ लेटर हैं 6, कोड क्या है? 5। तो मतलब यहां पर एक कम कर दिया गया। फिर आपका BELIEVED, यही है ना? BELIEVED। अब यहां पर नंबर ऑफ लेटर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 8। फिर इसमें से एक कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, जितने भी उस शब्द में मौजूद हो उससे आपको एक कम कर देना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और 10 से एक कम करोगे तो आपका कितना हो जाएगा बच्चा? तो 10 से एक कम करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और इस तरीके से आपका विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर। और जिन बच्चों का 4 आ रहा है वो सभी क्या है? वो सभी 100% क्या है? सही है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था। जो आपका शब्द दिया गया उसमें जितने भी नंबर ऑफ लेटर मौजूद हैं उनको सबको काउंट कर लेना है और फिर उसमें एक कम कर देना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए अब देखिए हमारे यहां 2 ऑनलाइन स्पीड टेस्ट चलाए जा रहे हैं। एक तो रेलवे एनटीपीसी के लिए और दूसरा आपका ग्रुप डी के लिए। सभी लोगों को पता है कि ये दोनों एग्जाम आपके ऑनलाइन है। इसका रिजल्ट अभी जल्दी ही आया है। ठीक है, इसके लिए प्रोटेस्ट भी हम लोगों ने चलाया हुआ था। ठीक है, अब देखिए उस पर गवर्नमेंट क्या सुनवाई करती है। और इसका एग्जाम का डेट सभी लोगों को मालूम ही है। तो इन दोनों एग्जाम में अगर आप अपने तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस को और धारदार बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे इन दोनों बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप क्या होगे? स्ट्रांग होगे। ठीक है, तो इन सारे बैचेस को अगर आपको परचेज करना है तो आप इन दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या आप हमारे स्टडी 91 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। सभी बच्चा लोग दिमाग लगाएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए दिमाग लगाइए। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रॉकेट को क्या लिखा जाता है? 813524। तो उसी कूट भाषा में आपको बताना है कि ट्रैक को क्या लिखा जाएगा। उसी कूट भाषा में आपको बताना है कि ट्रैक को क्या लिखा जाएगा। चलिए दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए और देखते कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब निकाल पाते हैं। चलिए अब देखिए यहां पर बहुत ज्यादा, मैंने बताया था ना कभी कभी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है,
रॉकेट को क्या लिखा जा रहा है 813524। तो सीधा सीधा इसमें जो सारे लेटर्स हैं वही सारे लेटर्स यहां भी मौजूद हैं, वही सारे लेटर्स यहां भी मौजूद हैं। तो सीधे सीधे जिस लेटर की जो संख्या नीचे लिखी गई वही उसका कोड हो जाएगा। टी का मतलब क्या है 4 है, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब 8 है, ए का मतलब क्या है 1 है, सी का मतलब 3 है और के का मतलब 5 है। तो सीधा सीधा 48135 यही होता है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा दिमाग लगा देते हैं और उस क्वेश्चन में उतना ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो सीधा सीधा इसमें जो लेटर्स हैं उनके कोड डायरेक्ट उसके नीचे लिखे हैं। चलिए आगे आइए और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर बता पाते हैं। चलिए दिमाग लगाइए और इस प्रश्न का आंसर दीजिए। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोग दिमाग लगाइए। विकल्प नंबर 1, 2, 3 या 4, विच वन इज द राइट आंसर। दिमाग लगाइए, विच वन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या है। चलिए अब देखिए बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। देखते हैं कितने बच्चा लोगों का इन प्रश्न का आंसर आएगा। देखिए इस पैटर्न को समझिएगा, ये बहुत ही उम्दा पैटर्न है। देखिए आपको पता है कि जो आपका अंग्रेजी अल्फाबेट होता है वो ए से लेकर जेड तक होता है और ये आपके टोटल 26 लेटर होते हैं। इसमें आपके 5 आपके क्या होते हैं बच्चा, 5 आपके वॉवेल होते हैं और इसके साथ साथ बाकी जो रिमेनिंग 21 बचते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अब इसको आप क्या कहते हैं, इनको आप स्वर कहते हैं और इनको आप क्या कहते हैं बच्चा, इनको व्यंजन कहते हैं। स्वर होते हैं कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जितने भी बचेंगे वो सब आपके क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, समझिएगा ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। LIEUENANT का कोड क्या लिख रहा है बच्चा, तो लिख रहा है 12 3 2 21 2 14 1 14 20। ठीक है, यही तो लिख रहा है 12 3 उसके बाद 2 उसके बाद 21। ठीक है, यहां पर जीरो नहीं होगा, जीरो को हटा लीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपका। अब देखो यहां पे पैटर्न क्या लग रहा है, पहले इसको समझो। जितने आपके व्यंजन हैं उनकी अंग्रेजी वर्णमाला में जो पोजीशन है उसको वैसा का वैसा लिख दिया। जैसे एल की पोजीशन 12 है, ये आपका व्यंजन है। अच्छा, दूसरा व्यंजन आपकी यू है, यू की पोजीशन आपकी 21 है। तीसरा व्यंजन आपका एन है, एन की पोजीशन आपकी 14 है। अगला व्यंजन फिर एन है, एन की पोजीशन 14 है। और ये टी है तो टी की पोजीशन आपकी 20 है। तो ये तो आपका एज इट इज लिख दिया गया। ठीक है, अब जितने भी आपके स्वर हैं तो स्वर की पोजीशन स्वरों में चौथी है। जैसे देखो स्वर है 5 तो उसमें सबसे पहले कौन आता है, ए। तो स्वरों में ए की पोजीशन 1 होती है, वॉवेल्स में ई की पोजीशन 2 होती है, वॉवेल्स में आई की पोजीशन 3 होती है, वॉवेल्स में ओ की पोजीशन 4 होती है और वॉवेल्स में यू की पोजीशन क्या होती है, 5 होती है। तो वॉवेल्स का जो कोड किया गया है, वो वॉवेल्स में उसकी जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग किया गया है। देखो आई की पोजीशन क्या है, 3 है, ई की पोजीशन क्या है, 2 है, ई की पोजीशन क्या है, 2 है, ए की पोजीशन क्या है, 1 है। और ठीक है, समझ में आ गया, तो वही काम यहां भी कर दो। अब देखो एम की पोजीशन होती है 13, ये क्योंकि व्यंजन है। ए की पोजीशन वॉवेल में कितनी है, 1। एन की पोजीशन कितनी होती है, 14, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्सोनेंट है। तो ये तो आपका एज इट इज 14। जी की पोजीशन 7 और ओ की पोजीशन कितनी होती है वॉवेल में, तो 4 होती है। तो आपका कोड हो जाएगा 13 1 14 7 4, 13 1 14 7 4। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। फिर से ध्यान से समझो पूरा समझने के लिए।
ये आपको दिया गया था कि LIEUENANT, ठीक है। अब यहां पर जो कोड लिखा गया है 12 लिखा गया है, 3 लिखा गया है, समझिएगा ये L का 12, I का ये आपका क्या हो गया 3 हो गया, E का 2 हो गया, U का आपका 21 हो गया, E का आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद N का आपका 14 हो जाएगा, ये आप हटा लीजिएगा, ये आपका N का 14 हो जाएगा, उसके बाद A का आपका 1 हो जाएगा, फिर N का 14 हो जाएगा, फिर T का 20 हो जाएगा। इतना बड़ा शब्द है कि टाइपिंग वाले ने भी गड़बड़ी कर दी। अब देखो क्या किया गया है, जितने व्यंजन है उनकी पोजीशन को आपको एज इट इज लिख देगा। देखो L व्यंजन तो L की पोजीशन 12, अंग्रेजी अल्फाबेट में L की पोजीशन 12 होती है। U आपका व्यंजन तो अंग्रेजी अल्फाबेट में U की पोजीशन 21 होती है। N आपका व्यंजन है, N की पोजीशन 14, N व्यंजन है, N की पोजीशन 14, T व्यंजन है, T की पोजीशन 20। अब देखो I आपका क्या है, I स्वर है, तो I की पोजीशन स्वरों में कौन सी होती है, तो पहला स्वर है 1, तो स्वरों में A की पोजीशन होती है 1, वावेल्स में E की पोजीशन होती है 2, वावेल्स में I की पोजीशन होती है 3, वावेल्स में O की पोजीशन होती है 4 और वावेल्स में U की पोजीशन होती है 5। तो I का 3 लिख दिया है, E का 2 लिख दिया है, E का 2 लिख दिया है, A का 1 लिख दिया गया है, और आपका इस तरीके से। तो वही काम वहां भी किया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगले प्रश्न पर आओ, अगले प्रश्न पर आओ और दिमाग लगाओ कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। दिमाग लगाइए और क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। कह रहा है कि यदि E को 5 लिखा जाए और अमेंडेंट को 89 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताना है कि सेक्रेटरी का कोड क्या होगा। दिमाग लगाइए, जल्दी से सभी लोग दिमाग लगाएंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए यहां पर सीधा सीधा क्या किया गया है, पोजीशन को लिखा गया है। ई की पोजीशन होती है क्या 5। अब यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे तो AMENDMENT और A की 1 होगी, M की 13, E की 5, N की 14, D की 4, M की 13, E की 5, N की 14 और T की कितनी होती है 20। और इससे कितना निकालना 89। तो देखते हैं 89 आता है। सबको आपस सबसे पहला काम तो जोड़ के चेक करो, जोड़ के नहीं आएगा तो फिर हम आगे देखेंगे। तो कैसे हो जाएगा, तो 1 3 1 4, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25, 25 और 4 29, 9 रिमाइंडर आएगा 2, 2 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 और ये 2 8। तो बिल्कुल पोजीशन लिख के जोड़ दिया गया, तो वही काम यहां भी कर दो। SECRETARY, यही क्या है ना सेक्रेटरी। तो C की पोजीशन होती है 19, E की पोजीशन होती है 5, सॉरी S की पोजीशन होती है 19, E की पोजीशन होती है 5, C की 3 होती है, R की 18 होती है, E की 5 होती है, T की 20 होती है, A की 1 होती है, R की 18 होती है और Y की 25 होती है। और इसको आपको जोड़ना है तो सबसे पहले तो प्लस का निशान लगा लो बीच में सावधानी पूर्वक, ठीक है। चलो अब जोड़े तो 9 5 14, 14 और 3 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31, 31 और 8 कितना हो जाएगा 31 और 8 39, 39 और 5 कितना हो जाएगा 44। तो 4 आएगा और एक ही 4 वाला विकल्प है, यहां से भी आपको क्लू मिल जाता है 44 4 और रिमाइंडर भी 4 आएगा, ठीक है। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 2 8 होगा, 8 1 9 होगा, 9 2 11 हो जाएगा। तो आपका 114 आपके इस प्रश्न का क्या होगा बच्चा, सही जवाब होगा, ठीक है। आप भी एक बार देख लीजिए 114 आप लोगों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बताइए चीजें समझ में आई, मजा आया आज के सेशन में, चीजें समझ में आई, मजा आया, बताइए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आप सभी लोगों को लगाए सभी आपके दमदार क्वेश्चन थे, सभी को लगाने में आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, ठीक है। तो अल्फाबेट का टॉपिक सॉरी आपका कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक यहीं पर हम करते हैं फिनिश। कल किसी नए टॉपिक के साथ आपको डेली शाम को 6 से 7 आपकी लाइव क्लास रहती है
और अभी आपका 45 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है और 45 दिन में 40 दिन, आज आपका 40वां दिन था, आज आपका 40वां दिन था, 40 दिन का क्रैश कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। 5 और टॉपिक रह गए हैं, तो कल किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय।